बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तो कल की रात, आज की सुबह, ये दोनों अब बीतने जा रहे हैं। कल की रात धड़कनें बढ़ी रहीं और आज सुबह सूरज के साथ ही उम्मीदों के सूरज उगेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीदों के सूरज उगेंगे, क्योंकि आज शहर की सरकार, आपने क्या तय किया है, किसे आपने शहर की सत्ता सौंपी है, यह आज साफ हो जाएगा। शहर की सरकार के नतीजे आज आने हैं। 11 नगर निगम जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, 11 नगर निगम है, 36 नगर पालिका है और 86 नगर परिषद के नतीजे आज आ जाएंगे। तकरीबन 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतगणना। और आज किसके होंगे वारे न्यारे, चमकेंगे किसकी किस्मत के सितारे, शहर की सरकार का सुल्तान कौन, ये जो तमाम जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं, ये हट जाएंगे। शहर के सुल्तान साफ हो जाएंगे, शहर की सरकार साफ हो जाएगी इन 11 निकायों में। इसके बाद 20 तारीख को लगभग पूरी स्थिति साफ। और यह सिर्फ शहर की सरकार का मसला नहीं होगा, यहीं से दशा और दिशा मिलेगी कि प्रदेश की सरकार को लेकर क्या सोचा जा रहा है और 2023 के चुनावों का बेस, नींव, आधार क्या बनने जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के आज नतीजे आने वाले हैं। 44 जिलों में काउंटिंग को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 44 जिलों के 133 निकायों में मतगणना होने वाली है। खास बात, 11 नगर निगम इसमें है, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद इसमें शामिल है। निकाय चुनाव के नतीजों का दिन। आज किसके होने वाले हैं वारे न्यारे, चमकेंगे किसकी किस्मत के सितारे, शहर की सरकार का सुल्तान बनेगा कौन। 11 नगर निगमों के लिए काउंटिंग आज। ईवीएम से बाहर आने वाले हैं नतीजे। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है। जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज पहले चरण के नतीजे आने वाले हैं। पहले चरण में मध्य प्रदेश के 44 जिलों में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान हुआ था। पहले चरण के इन्हीं 133 नगरीय निकायों में हुए मतदान के आज नतीजे आने वाले हैं। यहाँ पर ज़िला प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी का पूरा कवरेज किया गया है और इसके अतिरिक्त रिजर्व पार्टीज़ भी रखी गई हैं और बाकी के शहर में भी जो आकस्मिक व्यवस्थाएं रहेंगी उसके लिए भी बल है। पहले चरण में प्रदेश के 11 नगर निगम में महापौर पद के 101 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि 133 नगरीय निकाय में 2850 पार्षद के पद हैं। इनमें से 42 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। बाकी बचे 2808 पद पर मतदान हुआ है, जिसके लिए 11,250 प्रत्याशी चुनाव लड़े। मतगणना अपनी गति से होती है, पर जो ट्रेंड रहा है पिछले वर्षों का, तो शाम तक सभी डिक्लेयर हो जाएंगे। कहीं कहीं जो बड़े निकाय हैं वहां थोड़ा समय लग सकता है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव और उसके नतीजे किसी सेमीफाइनल की तरह ही हैं। यही वजह है कि इन चुनावों के नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी के भविष्य का फैसला भी आज और 20 जुलाई को आने वाले नतीजों पर टिका है। पहले चरण में कम वोटिंग हुई थी, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ चुकी है। यही वजह है कि मतगणना पर दोनों दलों, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पैनी नजर है। शिवराज सिंह चौहान के निवास पर एक अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की मतगणना पर नजर रखेंगे। वहीं किसी भी शहर में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने की सूचना मिलने पर कमलनाथ विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की लीगल टीम के साथ उस शहर में पहुंचेंगे। इसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर भी विशेष रूप से पूरे दिन तैयार रहेगा। कमलनाथ की पूरी लीगल टीम भी नियम कानून और कायदे के दस्तावेजों के साथ चुनावी गड़बड़ी से निपटने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए प्रदेश के 16 नगर निगम के चुनावी नतीजे 2023 के चुनाव की सत्ता की सीढ़ी के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं।
हालांकि 2015 में हुए चुनाव में सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी के मेयर का कब्जा रहा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी चुनौती है कि वो सभी की सभी 16 सीटों को बरकरार रखते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूती कायम रख सके। वहीं महज 15 महीनों में सत्ता से बाहर होकर अपनी सरकार गंवा चुके कमलनाथ के लिए भी इन चुनाव के नतीजे बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि 2018 के चुनाव में मिली जीत के बावजूद विधायकों के बीजेपी में चले जाने के चलते कमलनाथ के हाथ से सत्ता गई थी। ऐसे में नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव में मिली सफलता कांग्रेस को 2023 के चुनाव में मजबूती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आज है शहर की सरकार और इस तरीके से लगातार ग्राफिक्स के जरिए, टेली के जरिए हम आपको बताते रहेंगे कहां किस तरह की स्थितियां हैं। सबसे खास नजर जो बनी रहेगी वो 11 नगर निगम पर बनी रहेगी। इसके अलावा 36 नगर पालिका है और 86 नगर परिषद भी है। थोड़ी देर बाद आप जिस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये जो 000 है इसकी स्थिति बदलने लगेगी और जब ये स्थिति बदलेगी सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने क्या कुछ जनादेश दिया है अपने शहर को चलाने के लिए। 11 नगर निगम, इन पर खास निगाहें लगातार बनी रहेंगी। तो भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना कुछ देर बाद शुरू होगी। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह है। उन्हीं से जानेंगे कि सर, पहले चरण में जिन जिन नगरीय निकायों में मतदान हुआ था, तो कौन कौन से नगरीय निकाय हैं जहां पर कल काउंटिंग होगी और रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है? देखिए, जिन नगरीय निकायों के चुनाव 6 तारीख को पहले चरण में हुए थे, जो 133 है हमारे, जिसमें 11 बड़े नगर निगम हैं और 6 नगर पालिकाएँ और नगर परिषदें हैं। ये 44 जिलों के हैं हमारे निकाय। तो इनमें प्रातः से मतगणना है। सुबह 7 बजे से सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इसके बाद नियत समय पे मतगणना शुरू हो जाएगी। और मतगणना की हमारी पूरी तैयारियां हैं। जो तकनीकी रूप से हमें काम करने होते हैं वो सब हमारे जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सब कर लिए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने सब कर लिए हैं। स्टाफ की संख्या कितनी होगी सर अगर मिनिमम? अब अलग अलग निकायों में अलग अलग टेबल्स होती हैं वार्डों के हिसाब से, तो हर निकाय में अलग अलग संख्या होती है। तो सर, सुरक्षा को लेकर किस तरीके इंतजाम है, क्योंकि बार बार कांग्रेस हैकिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है? नहीं, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। जहां रखी गई हैं वहां सभी अभ्यर्थियों के जो अभिकर्ता हैं वहां मौजूद हैं और सब निगरानी रख रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह ना तो है और ना किसी तरह की कोई शंका होनी चाहिए किसी को। तो तैयारियां पूरी है। 133 निकाय, शहर की सरकार का सुल्तान कौन, ये साफ हो जाएगा। उससे पहले क्या कुछ तैयारियां हैं, कहां क्या तैयारियां की गई हैं, कहां क्या व्यवस्थाएं हैं, वो हम लगातार आपको बताते चलेंगे। टेली पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखें, किस नगर पालिका में क्या स्थितियां हैं और निगम की क्या स्थितियां हैं, परिषद, नगर परिषद की क्या स्थितियां, वो हम लगातार आपको बताएंगे। एक और खास बात कि जबलपुर को भी नया महापौर मिलने वाला है। काउंटिंग सेंटर का न्यूज़ 18 ने जायजा लिया और जबलपुर का जब भी जिक्र आएगा, निकाय चुनाव का जिक्र आएगा, जबलपुर का इतिहास बहुत बहुत खास। परिसर में मौजूद हूं जहां लगभग 16 कमरों में मतगणना का काम होना है और कक्ष क्रमांक 8 है, जिसको हम देख सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कक्षों में अलग अलग वार्ड का जो मतगणना का काम है वो पूर्ण किया जाएगा। अभी कहीं ना कहीं एक मॉक ड्रिल जैसी है वो उसे संपन्न किया गया कि आखिर किस प्रकार से पूरी कार्यशैली रहेगी। वार्ड क्रमांक 71, 72, 73 हर वार्ड्स के अलग अलग एजेंट्स रहेंगे, साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे जिन्हें ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है। लगभग सुबह 9 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे के पहले तमाम जो एजेंट्स हैं उन्हें दाखिला लेना होगा, मीडिया कर्मियों को दाखिला लेना होगा। तो लगभग सुबह से ही गहमा-गहमी का माहौल रहेगा। बेशक जैसा कि मैं बता रहा हूं 2 बजे के आसपास तक संभवतः तस्वीर साफ हो जाए। 79 वार्डों के लिए 23 से 24 राउंड लगभग होने हैं और मेयर के साथ साथ 79 वार्डों अगर जो चुनाव है वो भी कल हो जाएगा। तो आखिर नगर सरकार में किसकी जीत होती है, इस बात के फैसले का इंतजार हर किसी को है। संस्कारधानी जबलपुर, और यूं ही राजधानी का दावा इसने नहीं किया। निकाय का जब जिक्र आता है और निकाय के इतिहास को आप पढ़ें तो अंग्रेजों के काल तक आपको यहां की निकाय व्यवस्था नजर आती है। यही के
जो एक किरदार है बहुत फेमस, पंडित जी ने कहा करते थे, हरिशंकर परसाई कहते थे, 7 बार वो महापौर रहे। हरिशंकर परसाई कहते थे कि ये भवानी प्रसाद तिवारी ये राजनेता है ही नहीं, ये तो दरअसल कवि है। रिक्शे में आते जाते थे और सादा जीवन, स्थितियां कुछ ऐसी भी रही, टेक्निकली कुछ ऐसे ग्लिच भी आए उस कार्यकाल में कि 7 बार के महापौर को एक बार कहा गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत दिलचस्प इतिहास है जबलपुर की इस निकाय सीट का। तो आज 11 निकायों के नतीजे आने हैं। कुल 133 निकाय हैं, 11 इसमें से नगर निगम है। क्या तैयारियां हैं वो जायजा हमने लगातार आपको बता दिया, आगे भी हम बताएंगे। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। निकाय चुनाव के लिए मतगणना होनी है। भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतगणना की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मतगणना को लेकर पुरानी जेल में जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देखेंगे कि सुरक्षा को लेकर जो तमाम इंतजामात हैं वो पुरानी जेल के आसपास किए गए हैं और यहाँ पर 3 लेयर में जो सुरक्षा है वो करी गई है। पहली लेयर यहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद जो दूसरी लेयर और 3 लेयर बनाई गई और 3rd लेयर के बाद जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसके आगे किसी को भी जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। जो मतगणना में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वही इस 3rd लेयर के बाद प्रवेश कर सकेंगे। और आप इस तरफ देखेंगे कि ये डॉम तैयार किया गया है जहां पर मीडिया सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसमें मीडिया के तमाम जो लोग यहां पर रहेंगे और यहीं से जो सारी जानकारी है मतगणना को लेकर वो दी जाएगी। जगह जगह पर जो बोर्ड है वो लगाए गए हैं कि ये जो आगे वाला बैरिकेड देख रहे हैं इसके आगे जो मोबाइल फोन है वो प्रतिबंधित रहेगा। और जो पहले चरण में 44 जिलों के 133 निकाय हैं उनकी मतगणना यहाँ पर होगी। स्ट्रांग रूम ये बनाया गया था और अब यहाँ पर काउंटिंग होगी जिसमें राजधानी भोपाल के 85 वार्ड शामिल हैं। और इस पुरानी जेल के अंदर जहां पर मतगणना होगी इसमें 133 जो टेबल है वो तैयार की गई है और 133 टेबल में हर टेबल पर 3 कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है और काउंटिंग वही करेंगे। और इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये भी दिखाया गया है कि आप सब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। और दूसरा, मोबाइल अंदर ले जाना यहाँ से सख्त मना है। तो यही एक पॉइंट है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो मतगणना में शामिल रहेंगे अधिकारी कर्मचारी और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ से अंदर जा सकेंगे। और जो मतगणना है उसमें सुबह 7 बजे से तमाम जो अधिकारी हैं इनकी अंदर एंट्री हो जाएगी। उसके बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा और सुबह 9 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो इंतजामात हैं वो चाक चौबंद कर लिए गए हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो दिन है रविवार, भगवान भास्कर का दिन। बारिश का पूर्वानुमान पहले ही जताया जा चुका है। आपने वोटों की बारिश किस पर की है यह सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने निकाय चुनाव के नतीजों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह साफ कर दिया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने जा रही है। प्रचंड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वी डी शर्मा ने कहा कि इससे पहले 52 जिलों में जिला पंचायतों में बीजेपी ने 44 जिलों में प्रचंड जीत दर्ज कर अपनी मजबूती साबित कर दी है। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं पूरे मध्य प्रदेश के उन सभी नागरिक बंधुओं का भी मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं पूरे मध्य प्रदेश के उन सभी नागरिक बंधुओं का भी मतदाता भाई और बहनों का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के महायज्ञ में उन्होंने अपनी भूमिका मतदान के साथ जो निभाई और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए जो वोट किया है, जिसके आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में उतरी है। इसके लिए मैं उन सभी मतदाता साथियों का भी जो पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने पंचायती राज को लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं उनको बहुत
हृदय से उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। तो भोपाल से कांग्रेस की तरफ से महापौर की प्रत्याशी विभा पटेल, उन्होंने न्यूज 18 से कहा कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। चुनाव में कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगाया था और इसका फायदा नतीजों में नजर आएगा। चुनाव के पहले चरण की जो मतगणना है और रिजल्ट को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है और कितनी ज्यादा आश्वस्त हैं इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी विभा पटेल जी। उन्हीं से जानेंगे कि मैम, रिजल्ट आना है, कुछ ही घंटे बाकी हैं और रिजल्ट को लेकर और जीत को लेकर कितना ज्यादा आप आश्वस्त नजर आ रही हैं? देखिए, हम लोगों ने चुनाव संगठन के दम पर लड़ा, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों की मेहनत सफल होगी। जी मैम, आपको लग रहा है कि आपने जिस तरीके से विकास को लेकर जो आपका संकल्प पत्र है वो जारी किया था, जिसमें रोजगार को लेकर, विकास को लेकर, सड़कों को लेकर और भोपाल का जो पूरा खाका है विकास का वो तैयार किया था, तो इससे विकास के खाके से जनता आपके पक्ष में ज़रूर वोट डाली होगी और आपको जनमत ज़रूर मिला होगा? निश्चित तौर से मैंने जो संकल्प पत्र जारी किया वो हमारी यही भावना थी कि आज अब भोपाल की तस्वीर क्या होनी चाहिए, हमारा भोपाल कैसे विकास करे, भोपाल की तरक्की कैसे हो, ये हमारे उस संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिए थे और हम संकल्पों को पूरी तरह से पूरा करेंगे। जी, तो मैम, कितना ज़्यादा आश्वस्त और ये जो आपका जो विश्वास है कल खुशी में बदले, ये आपकी उम्मीद है? देखिए, हमें बिल्कुल विश्वास है और हमारे कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा विश्वास है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, आपने? निश्चित तौर से संगठन ने, हमारे साथियों ने, हमारा कोई भी कार्यकर्ता हो जहाँ पे भी, शायद कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने मेरे लिए काम किया और मैं उनसे मिल भी नहीं पाई होंगी, उन सभी ने बहुत काम किया। जी, तो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी विभा पटेल और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से विकास को लेकर उन्होंने खाका तैयार किया है, संकल्प पत्र जनता के सामने लेकर गई हैं, तो जनता ज़रूर उनको जनमत देगी और ये जो विश्वास है वो खुशी में ज़रूर तब्दील होगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल में निकाय चुनाव से पहले नई कवायद शुरू हो गई है। भोपाल नगर परिषद के दफ्तर को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। नगर परिषद के सभागार को नए सिरे से रिनोवेट किया जा रहा है, नए कक्ष भी तैयार किए जा रहे हैं। निगम परिषद की नई तस्वीर साफ होने में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं और उससे पहले ही हम भोपाल नगर निगम परिषद के सभा कक्ष में पहुंचे हैं। यहां पर भी नतीजे आने से पहले जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे सभा कक्ष में सफाई अभियान चल रहा है, रिनोवेशन का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद नए सिरे से परिषद का गठन होगा, परिषद यहाँ पर बैठेगी। तो जब यहाँ पर नए चुने हुए प्रतिनिधि आए तो उन्हें यहाँ पर स्वच्छ भारत का एहसास हो, स्वच्छता का एहसास हो और पूरे कक्ष को नए सिरे से रिनोवेट किया जाए, ताकि जब नई परिषद बैठे तो नए माहौल के साथ यहाँ से शुरुआत हो। उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको भोपाल नगर निगम परिषद के सभा कक्ष से ही दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ नए जो कक्ष हैं मेयर से लेकर अधिकारियों के, वो यहाँ पर और तैयार किए जा रहे हैं। कुछ नया जो लुक है वो इस पूरे सभा कक्ष को देने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो अब बस इंतजार इस बात का है कि नतीजे कब सामने आएंगे और फिर उसके बाद जो नई परिषद है वो यहीं पर बैठी हुई दिखाई देगी। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर काउंटिंग को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मोर्चा संभालेंगे। काउंटिंग में गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर कांग्रेस की लीगल टीम तुरंत मौके पर रवाना होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए लीगल टीम को शहर में पहुंचाया जाएगा। भोपाल में निकाय चुनाव के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम से कमलनाथ पल पल का अपडेट लेंगे। कांग्रेस ने काउंटिंग में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है और इस लिहाज से बाकायदा लीगल टीम को तैयार किया गया है। कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी ने तंज कसा है। बैलेट से जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि आपके सामने है कि हमारी 60% 70% जगह पर हमारी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी उसको कुछ तरीके से बोल रही है। तो ऐसे हालात में आप ईवीएम का मशीन का तो ईवीएम में हेराफेरी कर सकते हैं, गलत संख्या दिखा सकते हैं,
वोट इधर उधर करने की संभावना है, दूसरी मशीन रख सकते हैं, मशीन की खराबी वाली मशीन को देख, इन सब चीजों के लिए हमने एक अलर्ट किया है। और पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने सारे वरिष्ठ नेताओं को हर एक नगर निगम की जिम्मेदारी दी है, जिससे वहां पर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो, घटना हो, दिखाए। उसी के साथ ही एक एडवोकेट महापौर की सहमति से वहां पर नियुक्त किया गया है, जो घटना को संपर्क में रहेंगे हम लोगों के प्रशासन समिति के। और हमारी पूरी तैयारी है किसी तरह की कोई भी वहां पर ऐसी घटना ना हो जिसमें कि किस तरह अनियमितता हो। देखिए, कांग्रेस की विडंबना यही है और आज जो कांग्रेस की स्थिति है उसका कारण यही है कि कमलनाथ जी कभी हेलीकॉप्टर से उतर ही नहीं पाए। 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, ना धूल देखी, ना धूप देखी, ना पसीना देखा, ना किसी गरीब के बीच में गए, ना जनता के बीच में रहे, बस हवा में उड़ते रहे। और फिर क्या हुआ? चलो चलो। अब जब जनता ने अपने मतों को पेटियों में बंद कर दिया है, तब कमलनाथ जी फिर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो प्रयास हैं कमलनाथ जी को चुनाव के दौरान करने चाहिए थे। उनके प्रत्याशी अनाथ बने फिर रहे थे। ना कमलनाथ जी पूरी 16 नगर निगम में पहुंच पाए, ना जनपद के प्रत्याशियों से चर्चा की। उल्टा उनका मनोबल को गिराने के लिए कमलनाथ जी ने कह दिया ये तो छोटा चुनाव है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके अलावा जो चुनाव हुए उसमें कमलनाथ जी ने कहा ये सिंबल पर नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो सारी कवायद है ये छपास के लिए है, ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए है। और जैसे कि कांग्रेस की आदत है कि चुनाव से पहले हार का ठीकरा किस पर फोड़ें, तो इस तरीके की एक नई स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी आए हैं। तो छपास का जिक्र भी नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता उन्होंने कर दिया। आज तमाम जो 133 नगरीय निकाय हैं इनके नतीजे आने वाले हैं, लेकिन खास फोकस 11 जो नगर निगम हैं उन पर सबके टिके हुए हैं। राजगढ़ नगर पालिका, ब्यावरा नगर पालिका, सीहोर नगर पालिका, विदिशा, गंजबासौदा, डबरा की स्थितियां बहुत दिलचस्प हैं। डबरा की न सिर्फ नगर पालिका की स्थिति दिलचस्प है, बल्कि यहां जो गांव की गवर्नमेंट बननी है, मतलब गांव की सरकार बननी है, उसे लेकर और स्थितियां दिलचस्प है। बहुत सारे जो जीते हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं वो अंतर्ध्यान है, वो गायब है। उन्हें लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि डबरा किस राजनेता का इलाका है उस पर आगे चर्चा करेंगे जब परिणाम आने लगेंगे। डबरा है गुना नगरपालिका, अशोकनगर, दतिया, पनागर, सिहोरा, अमरवाड़ा, सिवनी, बारासिवनी, नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, गाडरवाड़ा, बड़नगर, नीमच, शाजापुर, मंदसौर, मकरोनिया, रहली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, इटारसी, बैतूल, आमला, हरदा, उमरिया, लहार, श्योपुर, पोरसा, अंबाह, खुजनेर, सुठालिया, इनके भी नतीजे आएंगे। ये नगर पालिका है। इसके अलावा 86 नगर परिषद है। ये जेल की तस्वीर है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और बारिश को लेकर मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका है। अब वोटों की बारिश आपने कहां की है, ये कुछ देर बाद साफ होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अभी जो आप आंकड़े देख रहे हैं, टैली देख रहे हैं आप, एक तरफ निगम की टैली देख रहे हैं, एक तरफ पालिका और नगर परिषद की आप टैली देख रहे हैं।
थोड़ी देर बाद यह शून्य पलटना शुरू हो जाएगा। तो किसके हिस्से शून्य रहेगा, किसके हिस्से सत्ता रहेगी, वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको अपडेट पहुंचाएगा। इससे पहले का इतिहास यह रहा है, कुल जो 16 निगम है वो बीजेपी के पास है। अब 7 साल बाद चुनाव की स्थितियां, तकरीबन 7 साल बाद चुनाव, और आज उनके आने हैं परिणाम। आज 11 निकाय की स्थिति साफ हो जाएगी और इसके बाद 20 तारीख को, यह पहले 18 तारीख को होना था, पर 18 तारीख को महामहिम का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है। इस वजह से यह जो पूरी प्रक्रिया है 5 निकायों की, वो आगे कर दी गई है। 20 तारीख को उसके लिए काउंटिंग होगी। तो आज 17 और फिर 20 तारीख को तो यह साफ हो जाएगा कि शहर की सरकार में किसका कब्जा है, निगम पर किसका कब्जा है, नगर पालिका पर किसका कब्जा है, नगर परिषद पर किसका कब्जा है। पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चुके हैं। पंचायत का दंगल हमने आपको बताया। अब वहां पर रेस लगी है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा कौन। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जोड़ तोड़ की बातें और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। आज शहर की सरकार नगरीय निकाय के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे स्थितियां साफ हो जाएंगी कि जो 11 नगर निगम है, नगर पालिका है, 86 नगर परिषद है, उन पर किसका कब्जा होता है। और इतिहास भी साथ ही साथ हम बताते चलेंगे। बड़ी खबरों पर भी लगातार नजर बनी हुई है। नीचे यह पूरी जानकारी की खिड़की आपके सामने है। एक तरफ नगर पालिका, नगर परिषद, एक तरफ नगर निगम, और नीचे किसका मुकाबला कहां रहा है। कांग्रेस की तरफ से विभा पटेल, भोपाल की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से विभा पटेल, पुराना तजुर्बा, बीजेपी की तरफ से मालती राय, सक्रिय जमीनी सक्रिय नेता, दोनों को उम्मीदें और दोनों की बातें हमने आपको सुनवाई। इसी तरह से अपने अपने दावे हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों का यह कहना है कि जीत उनकी हो रही है। विश्लेषण के दौर शुरू हो गए हैं। जानकार अपने अपने गणित लगा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 5 नगर निगम ऐसे जहां कांग्रेस को थोड़ी उम्मीद ज्यादा है। उसमें सिंगरौली है, उज्जैन है, जबलपुर है। जबलपुर के जो जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस मजबूत नजर आई। तो क्या गांव की गवर्नमेंट तो साफ है, पर शहर की सरकार, शहरी वोटर, वो भी कांग्रेस के पास आता है? ये एक बड़ा सवाल। दोनों राजनेताओं, दोनों जो जिनके चेहरों पर दांव लगा हुआ है, जिनकी साख इस चुनाव में है, एक तरफ है कमलनाथ और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ताबड़तोड़ रैलियां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली आप जानते हैं, ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की है। और कमलनाथ, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया है। ग्यारह नगर निगम 133 निकायों के नतीजे आज आएंगे। कुछ देर बाद ये नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और विभा पटेल का क्या कुछ दावा, वो आपने सुना। मालती राय के घर क्या हलचल है, वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी। वासु, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? दावे अपनी अपनी जगह हैं। कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि वोटों की बारिश किसके खाते में गई है। वासु,
बिल्कुल ललित, देखिए कुछ देर में जब काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी कि भोपाल की अगली मैडम मेयर कौन होने वाली हैं। बीजेपी की उम्मीदवार मालती राय या फिर कांग्रेस की उम्मीदवार विभा पटेल, जिन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला था और इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरा दमखम झोंक दिया था। जहां एक और खुद शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कमान संभाली थी, तो वहीं कांग्रेस के लिए कमलनाथ और बैक एंड से दिग्विजय सिंह रणनीति बनाते हुए नजर आए थे। इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी की जो कैंडिडेट है मालती राय, उनके घर के बाहर। आपको यहां पर अभी इस समय इसलिए कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि करीब सुबह 4:30-5 बजे ही मालती राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले जो इस पूरे क्षेत्र के सिद्ध स्थान है, सिद्ध मंदिर है, वहां पर दर्शन करने निकल गई हैं और अपने कुछ खास लोगों और पार्टी के बड़े नेताओं से मेल मुलाकात करके वो अब सीधे जो मतगणना स्थल है यानी कि जहां रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे, स्ट्रांग रूम यानी कि जैसे पुरानी जेल में बनाया गया है, वहां पर वो सीधे पहुंच जाएंगी। तो बहुत सुबह से ही मतगणना को लेकर तैयारी जो है बीजेपी ने कर ली थी और बीजेपी की जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस समय अपने घर से निकल चुकी हैं और उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी निकल गए हैं और बेसब्री से कहीं ना कहीं उन्हें भी इंतजार होगा कि जल्द से जल्द तस्वीर साफ हो, स्पष्ट हो, क्योंकि लगातार मेहनत की थी, लगातार प्रचार प्रसार किया था। हालांकि वोटिंग परसेंटेज भोपाल में कम रहा था, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी ललित पहली बनती हुई नजर आ रही है कि कम वोटिंग हुई है। अब ये किसके फेवर में जाने वाली है, बीजेपी के फेवर में या फिर कांग्रेस के फेवर में, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार वोटर्स का जो रुख रहा था, जिन्हें हम अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करें तो साइलेंट वोटर्स इस बार रहे, बहुत ज्यादा खुल के उन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपना मत कैसे कास्ट किया है उसको जाहिर नहीं किया। तो आज जो रिजल्ट्स आएंगे ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़े शॉकिंग हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना दावा जीत का जो है वो किया जा रहा है। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने गणित जो हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे वो जीत का जो सफर है वो तय करेंगे। लेकिन जनता ने किसके नाम पर, किस पार्टी पे भरोसा जताया है, थोड़ी देर का इंतजार और तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल वासु, और वासु से अभी हम मौसम का सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर। अभी जब वासु जानकारी दे रहे थे उन्होंने पूरा घर दिखाया, घर की नेम प्लेट दिखाई, घर की नेम प्लेट पर लिखा हुआ है मालती राय पूर्व पार्षद। तो क्या ये जो पद है ये बदलता है? नहीं बदलता है। सवाल दरअसल इसी का है। सवाल यह भी है कि नेम प्लेट छोटी सी और उसके नीचे और छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है पूर्व पार्षद, लेकिन दम कितना बढ़ जाता है उसी पद से साफ हो जाता है। वासु, थोड़े मौसम की चर्चा हो जाए। क्या लग रहा है, रविवार है और बादलों के क्या इशारे हैं? जनता के इशारे तो हम बता ही देंगे, बादलों के क्या इशारे हैं वासु? ललित, देखिए वोटों की बारिश जो है भोपाल में जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे कुछ हद तक कम रही थी और उसके लिए राजनीतिक दलों ने अलग अलग वजह बताई। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो आज परिणाम का दिन है। राजनीतिक गलियारों में खासा उत्साह है और भोपाल की जनता भी जानना चाहती है कि उनके शहर की बागडोर अब किस पार्टी के हाथों में होने वाली है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने वोटर्स हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर्स हैं, जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, उन्होंने अपने वोटों की बारिश कहां की है ये जरूर देखने वाली बात होगी। और अच्छी बात यह भी है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जरूर जारी कर रहा था, लेकिन सुबह से ही ललित आसमान खुला हुआ है, धूप भी थोड़ी थोड़ी निकल आई है और बारिश उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि आज दिन भर जब तक मतगणना चलेगी तो परेशान ना करे, ताकि किसी भी तरीके का जो मतगणना में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना हो और लगातार जो नतीजे हैं वो तेजी के साथ आते जाएं। और जिस तरीके का आज एक लोकतंत्र के उत्साह, एक त्योहार जैसा वातावरण देखने को मिलता है, तमाम जो दिग्गज नेता होते हैं वो मतगणना स्थल पर पहुंचते हैं, लोग टीवी सेट्स के सामने नजरें बनाकर बैठे रहते हैं और लगातार जो रुझान आते हैं उन्हें देखते हैं। जनता भी बड़ी संख्या में, कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मतगणना स्थल पर पहुंचती है, क्योंकि हर राउंड के बाद जो निर्वाचन आयोग है उनकी तरफ से अनाउंस किया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी, कौन से वार्ड का प्रत्याशी, महापौर का प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है, तो खासी उत्सुकता होती है। ठीक वैसे ही हालात होते हैं ललित, जैसा कि हम देखते हैं जब शुरुआती बारिश होती है मानसून के सीजन में, लोगों के चेहरे खिल उठते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। तो आज इसी तरीके का राजनीतिक दिन है। राजनीतिक कितने वोट पड़े हैं, किसके फेवर में पड़े हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और अब देखना होगा कि मौसम के साथ साथ राजनीति का मिजाज कैसे बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तस्वीर मैं अपने दर्शकों को इमेजिन करवाता हूं, वासु से उसका जवाब लेंगे। आपने देखा होगा कि वोटों की बारिश हुई है,
राजनीति की नदी में बहुत बाढ़ है। कुछ पुल ऐसे हैं राजनीति के पुल जिनके ऊपर से पानी बह रहा है। तो अति महत्वाकांक्षा और अति उत्साह में कई नेताओं के अपने अपने दावे हैं। यह ठीक वैसा ही है जब बारिश में पुल के ऊपर से बाढ़ चल रही होती है, कुछ लोगों को लगता है कि वो पूरा पार कर जाएंगे, पर दरअसल जैसे कुदरत की बारिश है वैसे ही वोटों की बारिश है। नाराजगी की एक लहर ऐसा झटका देगी कि आपके नाम के आगे लापता भी लग सकता है। आज भी कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि वासु, राजनीति में दावों का अपना रोल है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से उत्साही दावे और अति उत्साही दावे किए जा रहे हैं। वासु, बिल्कुल, देखिए ललित, जैसा कि कहा जाता है कि कभी भी आग को और पानी को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसी तरफ हम बात करें जनता के रुख की, तो अगर जनता किसी भी पार्टी के कामकाज से नाराज है, किसी नेता से नाराज है, तो वो अपना अगर मन बना ले तो बड़ी से बड़ी सत्ता को परिवर्तित कर देती है और किसी ऐसे व्यक्ति को भी मौका दे देती है जिसके बारे में सोचा भी ना गया हो, विचार भी ना किया गया हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, दिग्गज नेता हो, कमलनाथ से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक, दिग्विजय सिंह से लेकर वीडी शर्मा तक, और तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे मालती राय हो, विभा पटेल हो, या फिर जो अन्य नगर निगम हैं, बड़े 11 नगर निगमों का आज परिणाम आना है, जिनमें इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहर जो हैं वो भी शामिल है। तो वहां के भी अपने अपने दावे हैं, अपना अपना राजनीतिक गणित है। लेकिन जनता ने मेहरबान होकर वोटों की बारिश किस पे की है, ये तस्वीर कुछ देर में जरूर यहां पर साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन दावे तो किए हैं, उसके साथ ही राजनीतिक दल सतर्क भी बहुत है। बीजेपी ने जब मतगणना के लिए अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ एजेंट्स हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से हर राउंड के बाद आपको सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, हर राउंड की मॉनिटरिंग करना है, इन तमाम चीजों का ध्यान देना है। तो वहीं कमलनाथ ने बड़ी तैयारी कर रखी है ललित। कमलनाथ का एक हेलीकॉप्टर इस समय तैयार है और लीगल टीम उनके साथ तैयार है। एक कंट्रोल रूम भोपाल में बनाया गया है जहां पर पूरी मतगणना के दौरान खुद कमलनाथ मौजूद रहने वाले हैं और पूरे प्रदेश में जहां जहां आज परिणाम आ रहे हैं निकाय चुनाव के, एक एक गतिविधि पे वो नजर रखेंगे और अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी की खबर उन्हें जानकारी मिलती है तो कांग्रेस की ओर से दावा किया है कि खुद कमलनाथ हेलीकॉप्टर लेकर उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये जो बाढ़ की बात हम कर रहे थे, इस बाढ़ में जैसे तैसे इस सैलाब को पार कर लिया जाए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की यही कोशिश है। इस बाढ़ में फंसे ना, ये कोशिश कहीं ना कहीं है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे सैलाब की जो पालनहार है, वो पार लगाने वाली है, वो जनता है और जनता जिसका साथ देगी वो जरूर इस पूरे भंवर से निकल पाएगा। और कांग्रेस के लिहाज से अगर हम खासतौर पर बात करें तो ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं और विधानसभा चुनावों के एन पहले इस तरीके के बड़े चुनाव होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल होता है और एक सेल्फ टेस्ट भी होता है कि हमारी जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है। तो ये आज एक बड़ा मौका बीजेपी के लिए भी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी अपनी तैयारियों को साबित करने का। ललित, ये वाकई ये साख का सवाल भी हो गया है। 2023 से पहले एक टेस्ट और वो भी जनता के बीच जाकर ये इम्तहान दिया गया है और आज उसके नतीजे आने वाले हैं। इसे आप प्री बोर्ड एग्जाम भी कह सकते हैं। दोनों पार्टियों का ये प्री बोर्ड एग्जाम है जिसमें पेपर सेट किया गया। आप सबको कहा गया कि आके आप इनका इम्तहान लीजिए। आपने क्या इम्तहान का नतीजा इन्हें दिया है, आपने क्या मार्कशीट बनाई है, उस मार्कशीट पे नजर हमारी लगातार बनी हुई है। उसी मार्कशीट को आप देख पा रहे हैं जानकारी की इस स्क्रीन में। नीचे हम मुकाबले बता रहे हैं, ब्रेकिंग्स बता रहे हैं और दोनों तरफ निकायों में क्या स्थिति है, नगर परिषद में, नगर पालिका में क्या स्थिति है, नगर निगम में क्या स्थिति, वो हम बता रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इसी तरीके से उनकी नजर है। जैसे वासु की नजर बनी हुई है, मालती राय के घर के बाहर वो हैं। उन्होंने बताया कि आज सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो मंदिर जाकर होगी, सिद्ध पीठों में जाकर होगी, ताकि आशीर्वाद मिल सके। और आशीर्वाद किसका मिल सके? आपका मिल सके। हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और वासु, एक और महत्वपूर्ण बात, साख का आपने जिक्र किया। कई जगह स्थितियां कुछ इस तरह की भी बनती हुई नजर आई कि चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज हुए या फिर उन्हें ऐसा किया गया एक रणनीति के तहत। वासु,
निश्चित तौर पर ललित देखिए, ये जो निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं, पंचायत के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के फीडबैक्स आए हैं मतगणना के बाद जनता की ओर से, और पंचायत चुनाव के तो नतीजे भी आ चुके हैं, और कांग्रेस और बीजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी थे पंचायत चुनाव में, तो मिली जुली बढ़त वहां पर बीजेपी और कांग्रेस को मिली है, यानी कि एक तरफा चुनाव नहीं हुए हैं। और यही उम्मीद निकाय चुनावों में भी की जा रही है कि बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले चुनावों की अगर बात करें, निकाय चुनाव की, तो पूरी 16 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था, यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव में कांग्रेस के पास निगमों की अगर हम बात करें तो खोने के लिए कुछ नहीं है। यहां से कांग्रेस जो भी सीटें जीतती है तो वो कांग्रेस की लीड में काउंट होगी, लेकिन बीजेपी की जरूर यहां पर परीक्षा है, क्योंकि लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने में, ऐसे में ये चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और आपने जैसा जिक्र किया कि ये साख का सवाल बन जाते हैं, और सीधे सीधे चुनाव कमलनाथ वर्सेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या तो बताए जाते हैं या फिर अपने आप बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, इन चुनावों में कमलनाथ जब मंचों से भाषण देते हैं तो वो अपनी 15 महीने की सरकार के दौरान जो कामकाज किया उसका ब्यौरा देते हुए नजर आते हैं, मौजूदा सरकार को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं कि आइए एक एक मंच पे हम नेताओं से बातचीत कर लेते हैं, किसने ज्यादा काम किया है, किसने कम काम किया है, जनता की कसौटी पर कौन खड़ा उतरा है। तो वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये पूरा भरोसा है, और वो अपनी रैलियों में अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जितने जनहित के काम, चाहे आवाज देने की बात हो, स्वच्छता की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो, गरीबों को घर घर तक राशन पहुंचाने की बात हो, ये तमाम जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं ये भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने चलाई हैं। ट्रिपल इंजन सरकार की अपील की है कि केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा और शहर सरकार भी भाजपा की। इसलिए कहीं ना कहीं ये एक चुनाव एक बड़ा रूप अब ललित ले चुके हैं, और सीधे तौर पर अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ, जो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं इस देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस का संकट मोचन उन्हें कहा जाता है, और स्ट्रैटेजी और चीजों को मैनेज करने के लिए उन्हें जाना जाता है। तो सीधा मुकाबला कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी के लिए ओपनिंग बैट्समैन, फ्रंट एंड बैट्समैन के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए, तो वहीं कमलनाथ देखिए लगातार स्ट्रैटेजी में शामिल रहे। अपने चुनावी प्रचार में उन्होंने कई सारे दौरे किए, और आज खुद कमलनाथ, निकाय चुनाव है, विधानसभा के चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कमलनाथ अपनी लीगल टीम के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। पल पल की जो गतिविधियां हैं मतदान के दौरान उस पर नजर वो बनाए रखेंगे। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए ये चुनाव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इन चुनावों से जो मैसेज जाएगा वो बहुत व्यापक मैसेज जाएगा, और जो महत्वपूर्ण नगर निगम है जो प्रदेश की दिशा तय करते हैं, महत्वपूर्ण शहर है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, जिनको मध्य प्रदेश के 4 महानगर कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये सत्ता का केंद्र भी है, क्योंकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका लगातार यहां पर मूवमेंट होता है, और यहीं से प्रदेश की भोपाल राजधानी है, इंदौर आर्थिक राजधानी है, जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, और ग्वालियर चंबल इलाके में यह कहा जाता है कि यहां जिस दल का दबदबा रहता है वो मध्य प्रदेश की सत्ता पे उसका राज होता है। तो ये जो शहरों के आज परिणाम आएंगे ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जो अन्य नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, उनके परिणाम ये बताएंगे कि जमीनी पकड़ किसकी कितनी मजबूत है और किसके दावे और वादे हवा हवाई थे। ललित, बिल्कुल, किसके वादे हवा हवाई थे। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ये भी आपको बताएंगे कि दरअसल विभा पटेल के घर के बाहर क्या हलचल है। नीचे हम लगातार आपको बता रहे हैं क्या मुकाबले हैं। एक और खास बात के तीसरा पहलू यह भी है कि क्या दो राजनीतिक दलों के बीच कोई धीरे धीरे चुपके चुपके अपनी पैठ बढ़ा रहा है, इसे लेकर भी बातचीत हम करेंगे। 11 निगम जिन पर आज लगातार नजर बनी हुई है। कांग्रेस भोपाल की अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस की तरफ से विभा पटेल, बीजेपी की तरफ से मालती राय, यहीं से अभी पूरी जानकारी वासु लगातार दे रहे हैं, और हमने तो उनके आपको वो बताई भी है, नेम प्लेट भी बताई है। तो क्या उस नेम प्लेट पर लिखा हुआ पद अब बदलने वाला है या नहीं बदलेगा, ये आपने तय कर दिया है, और आज हम ये दिखाएंगे। ग्वालियर का समीकरण, कांग्रेस की तरफ से शोभा सिकरवार, बीजेपी की तरफ से सुमन शर्मा, दोनों ही पार्टियों को बड़ी जद्दोजहद ग्वालियर में करनी पड़ी है। क्या शोभा सबको एकजुट कर पाई है और वो ग्वालियर निगम की शोभा बन पाएंगी, बढ़ा पाएंगी? बीजेपी की तरफ से सुमन शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, टेबल टेनिस खेला गया, बीजेपी की जो प्रत्याशी है सुमन शर्मा वो हार गई, तभी पीछे से किसी ने चिल्लाया हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हां बहुत मेहनत सुमन शर्मा ने की
और उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी की। इंदौर में कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला, बीजेपी की तरफ से पुष्यमित्र भार्गव। पुष्यमित्र भार्गव वकालत से जुड़े हुए, पूरा प्रचार इन्होंने, ज्यादातर प्रचार इन्होंने और इनकी जो पत्नी है मालवी लैंग्वेज में किया। जो मालवा में बोली जाती है लैंग्वेज, ज्यादातर सोशल मीडिया पर आपको जो पोस्ट दिखेंगे पुष्यमित्र भार्गव के, वो मालवी लैंग्वेज में थे। वोटिंग परसेंटेज कम आया, थोड़े से परेशान भी हुए पुष्यमित्र भार्गव। कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला, ये विधायक भी है, इन्होंने मोर्चा खोल रखा था। जबलपुर, मैंने कहा निगम का इतिहास जब याद किया जाएगा, जबलपुर उसमें सबसे पहले आएगा। जबलपुर जगत बहादुर सिंह कांग्रेस की तरफ से और डॉक्टर जितेंद्र जामदार बीजेपी की तरफ से। उज्जैन में कांग्रेस की तरफ से महेश परमार, बीजेपी से मुकेश टटवाल। और छिंदवाड़ा, इस पर तो सबकी नजर बनी ही रहेगी। कांग्रेस की तरफ से विक्रम महाके, बीजेपी की तरफ से अनंत ध्रुवे। अनंत ध्रुवे पूर्व सरकारी कर्मचारी भी आप इन्हें कह सकते हैं, पूर्व कर्मचारी नहीं, अफसर आप इन्हें कह सकते हैं। और मालती राय के घर क्या हाल था वो आपने देखा। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विभा पटेल के घर के क्या हाल है, जितेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप इस वक्त? बिल्कुल ललित, अभी हम मौजूद हैं जो पूर्व मेयर विभा पटेल के घर के ठीक सामने। देख रहे हैं जन्मदिन की उनकी शुभकामनाएं, क्योंकि हाल ही में उनका जन्मदिन था। उनको बधाइयों के लिए यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा है। एक आपको उनकी नेम प्लेट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि देखिए, विभा पटेल एक्स मेयर। यहाँ पर अब क्या वर्तमान मेयर ये बन पाती हैं, ये आज से हो जाएगा। विभा पटेल के घर पर हम मौजूद हैं, हम उनके घर में एंटर करते हैं। क्या हलचल है, क्या शुरुआत हो रही है? हालांकि अभी पूजा हो रही है घर में, क्योंकि शुभ संकेत जैसे ही आएंगे घर में पूजा होने वाली है। सब कितनी क्या तैयारियां हैं, क्या मिठाइयाँ बांटी जाएंगी? देखिए, जीत होती है तो मिठाइयाँ बटेंगी और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि विभा जी काफ़ी मार्जिनों से नगर निगम भोपाल का चुनाव जीतेंगी। काफ़ी पहले भी रही है मेयर, काफ़ी अच्छा काम किया, उम्मीद है जनता चुनेगी। उन्होंने जो कार्य किया है और जो पारदर्शिता से किया है कार्य, उसकी भोपाल की जनता ने देखा है और भोपाल की जनता उसको भूली नहीं है। उन्हें पुनः मेयर के पद पर देखना चाहेंगे। बिल्कुल, तो परिजनों को काफी उम्मीद है कि आज जो परिणाम आने वाले हैं सकारात्मक परिणाम आएंगे, उसी को लेकर ईश्वर की प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना कहाँ तक सुनी जाती है सब ये डिपेंड करता है, पर देखिए घर में पूजा अर्चना अभी का दौर है। उसके बाद जैसे ही विभा जी बाहर आएंगी, हम उनसे उनका रिएक्शन जानेंगे कि आज श्री गणेश जब होने वाला है तो शुभ संकेत, क्योंकि जैसे ही ईवीएम का खाता खुलेगा, डाक मत पत्र की गिनती होगी, उसके बाद मत जो पत्र हैं उनकी गिनतियां होंगी। उससे कितना फायदा कांग्रेस को, कितनी शुरुआत में कितनी बढ़त मिलती है, क्योंकि 85 वार्डों का रुझान आना है, मेयर के लिए 23 राउंड होने हैं। तो इन सारी चीज़ों पर कैसी क्या गतिविधियां होंगी, हम फिलहाल उनके घर पर हैं। चाय का भी दौर चल रहा है, परिजन उनके मौजूद हैं और सारे लोग अभी टेलीविजन न्यूज़ 18 के जरिए ही ये आंकड़ा लगातार पल पल देखेंगे कि क्या अपडेट मिल रहा है, कांग्रेस कितनी लगातार बढ़त में आगे चल रही है। अगर शुरुआती कांग्रेस बढ़त बना लेती है तो ललित ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला होगा, क्योंकि कम परसेंटेज हुआ है, कहीं ना कहीं इससे परिणाम भी कुछ भी हो सकते हैं। तो इस पर बस सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, आपने सही कहा, कम परसेंटेज का आपने जिक्र किया। इसे एवरेज में आप 50 से 55 के बीच रख सकते हैं। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, इसको जाकर आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर चेक करने की जरूरत नहीं है। ये आगे हम इस पर चर्चा करेंगे जब धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, एक तथ्य है, एक फैक्ट है, बहुत पहले कहा जाता था कि कम वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं। हालांकि बीजेपी ने आके ऐसे ऐसे फैक्ट को ध्वस्त किया है और ऐसे ऐसे समीकरण, मतलब जो कहा जाता है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, बीजेपी की रणनीति और आक्रामक कार्यनीति के चलते वो ऊंट इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो खुद नहीं पता उसे कि वो किस करवट बैठेगा। तो ये जो कम वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि बीजेपी को इसने परेशान जरूर किया, कांग्रेस को थोड़ा खुश जरूर किया है, लेकिन फिर भी पक्का कुछ नहीं। जैसा आपने कहा, मुकाबला कांटे का। वासु,
बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर ये की जा रही थी, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, कि वोटिंग अच्छी होगी, वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम से कम 60% से ऊपर रहेगा। लेकिन राजधानी भोपाल में तो ऐसा देखने नहीं मिला है। राजनीतिक पंडित जरूर अपने अपनी आकलन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम भोपाल शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा आती हैं और कांटे की टक्कर की बात लगातार इसलिए भी हो रही है क्योंकि 6 में से 3 विधानसभा बीजेपी के पास हैं, जिसमें नरेला, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा सीट है। वहीं कांग्रेस के पास भी 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दक्षिण पश्चिम, उत्तर और मध्य विधानसभा आती है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा जरूर है कि जो कांग्रेस की जीती हुई विधानसभा है, जहां पर 3 कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज भाजपा की विधानसभाओं की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ज्यादा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है, जिसको कांग्रेस का एक पारंपरिक वोटर माना जाता है, वहां पर अधिक मतदान हुआ है। तो ये सारे जो समीकरण हैं, इनको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो अप्रत्याशित नतीजे हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक जो जानकार हैं, जो पंडित हैं, उनको भी अनुमान है। और मध्य प्रदेश के अगर आप पिछले चुनावों का ललित अगर ट्रेंड देखेंगे तो जनता ने चौंकाने वाला काम किया है। कई चुनाव ऐसे भी हुए हैं जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि ये नेता जीत जाएंगे, ये कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन परिणाम जो है वो उसके बिल्कुल विपरीत आए हैं, बिल्कुल उलट आए हैं। हालांकि देखिए महापौर की जहां तक अगर बात है, जो भोपाल की मैडम मेयर की अगर हम बात करें तो यहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है, क्योंकि इन विभा पटेल और मालती राय के अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नजर नहीं आता जो बहुत ज्यादा वोट्स को डाइवर्ट करने का काम कर सके। लेकिन अगर हम भोपाल के 85 वार्डों की बात करते हैं, यानी कि पार्षदों की बात करते हैं, जो एक अहम भूमिका तय करेंगे कि महापौर किसका होगा। महापौर तो जो डायरेक्ट चुनाव है, लेकिन जो नगर निगम परिषद है वो किस पार्टी की बनेगी, यानी कि जिसके ज्यादा पार्षद होंगे उसका कहीं ना कहीं नगर निगम में आने वाले 5 साल तक दबदबा जरूर होता है। तो पार्षदों का गणित इस बात पर भी काफी निर्भर करता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज्यादातर वार्ड्स में सीधा मुकाबला है। लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने कितना वोट डाइवर्ट करने का काम किया है। कई क्षेत्र, कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां पर निर्दलीय कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। हमने देखा कि ओवैसी की पार्टी भी इस बार भोपाल में चुनाव लड़ी है, करीब 6 से 7 कैंडिडेट्स उन्होंने भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उतारे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो अगर मुस्लिम वोट डाइवर्ट होता है तो वो कांग्रेस के पार्षदों के लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग निकायों में, अलग अलग निगमों में दम भरा है। तो ये भी इन सभी चीजों का आकलन करना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि लगभग सभी जगह ये माना जा रहा है कि महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन महापौर के साथ साथ अगर हम बात करें पार्षद प्रत्याशियों की, जो कि एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, और जो कि शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो जनता के पहले प्रतिनिधि होते हैं, जो आपकी ज्यादातर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, राशन कार्ड बनने हो, जो तमाम सरकार की योजनाएं चलती हैं, चाहे राशन वितरण की बात करें या फिर जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिनका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिलना चाहिए, तो ये सारे काम आप जिनके जरिए करवा सकते हैं वो पार्षद होता है। और पार्षद का चुनाव भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पार्षद के जो चुनाव होंगे वो भी बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, और लिहाजा सभी जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं, और वो भी अपना अलग अलग जो गणित है वो तय कर रहे हैं। और जहां तक अगर हम बात करें चुनावों की, जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये निकाय के चुनाव है। विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव में वोटर्स जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक विधानसभा के ही समीकरण होते हैं, वहां पर कोई एक समाज का बाहुल्य होता है, एक वोट बैंक का बाहुल्य होता है। उस हिसाब से जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशी तय करते हैं। लेकिन महापौर का जो इलेक्शन होता है वो कई मायनों में जो है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है, बेहद बड़ा हो जाता है। अगर हम भोपाल की बात करें तो 6 विधानसभा को मिलाकर एक भोपाल नगर निगम बनती है, यानी कि 6 विधानसभा पे एक महापौर होता है। तो आप जान सकते हैं कि कितनी सारी इसमें डाइवर्सिटीज होंगी, कितने सारे अलग अलग समीकरण होंगे, चाहे वो जातीय समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण हो, और फिर कितनी भीतरघात का सामना भाजपा और कांग्रेस को करना पड़ता है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी, और रुझानों के साथ इस पर एनालिसिस जरूर होगा। बिल्कुल, वासु ने जिस बात की तरफ इशारा किया है, एक निर्दलीय की तरफ और दूसरा उस विकल्प की तरफ जो इन दोनों पार्टियों का विकल्प बनता है। दरअसल हबीब जालिम ने लिखा है, तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशीं था
उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। शब्द इधर उधर हो सकते हैं पर भावना आप समझ गए हैं। कुल जमा स्थितियां ये कि ये जो इस वक्त कुछ हलचल नजर आ रही है। जितेंद्र, आपके पास कोई हलचल? बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो जो मेयर की कैंडिडेट हैं विभा पटेल जी आ चुकी हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है। शुभकामनाएं मैम आपको आज के लिए। धन्यवाद जी। कितनी की उम्मीद है, जनता क्या लग रहा है? देखिए, हमने तो चुनाव जनता और कांग्रेस संगठन के बल पर ही लड़ा था और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें अपना विश्वास देगी। जब पूर्व में भी आप मेयर थी, काफी अच्छी योजनाएं चलाई, जनता ने उन चीजों को सराहा है या फिर आप जनता तक पहुंचने की कोशिश की है? क्या लग रहा है आपने इस बार? देखिए, हमने निश्चित तौर से, मैंने जो मेरा संकल्प पत्र था वो जनता के सामने रखा था और रखा है, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम उस संकल्प पत्र को जब हम लागू करेंगे तो निश्चित तौर से जनता को प्रसन्नता सभी को होगी। और मैं तो ये मानती हूँ कि चुनाव हमेशा आम व्यक्ति के हिसाब से होना चाहिए, आम व्यक्ति के मत के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यही आवश्यक है। गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग भी पहुंचे थे, लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदेशा बना रहेगा। कमलनाथ जी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे? देखिए, ये तो सतर्कता बरतना हर व्यक्ति का कार्य है, लेकिन जिस तरह से पोस्टल बैलेट्स अभी कल तक डलते रहे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। और हमने जब सूचना उस चीज़ की मांगी कि कितने पोस्टल बैलेट्स इशू किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें जानकारी नहीं मिली, लंबे समय तक उसके लिए हमें लटकाया गया और कल शाम को हमें वो प्राप्त हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आशंका तो पैदा करता ही है। तो लग रहा है मैम निष्पक्षता की ओर कांग्रेस का इस बार ज़्यादा फोकस है और कमलनाथ जी ने कहा है कि वो जहाँ सूचना मिलेगी तुरंत पहुँचेंगे। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने इस बार पूरा जिस तरह से पूरी मॉनिटरिंग की है, कम वोटिंग परसेंटेज से कांग्रेस की उम्मीद ज्यादा है जीत की, निगरानी रखते हैं, क्योंकि यदि सतत निगरानी रखी जाए, सतर्कता बरती जाए, तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस चुनाव न जीते। मैम कम परसेंट हुआ है, लग रहा है कि कांग्रेस की ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं। देखिए, परसेंटेज कम होना और या ज़्यादा होने से बात नहीं होती। आवश्यक ये है और महत्व ये रखता है कि हम जनता तक कितना बाकी 11 नगर निगम 10 नगर निगम के लिए कोई उम्मीद हो तो वो भी पूछिएगा। कितना डेवलपमेंट होना बाकी है? देखिए, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे और जिस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम पूरे नगर निगम में रहा, और आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं जैसे स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। ये निश्चित तौर से बहुत ही अव्यवस्थित भोपाल नगर निगम आज है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि यदि हमें जनता मौका देती है तो हम इन सभी अव्यवस्थाओं को समाप्त करके भोपाल को सुव्यवस्थित और सुविधापूर्ण बनाएं। आपके हाथ में महिला कांग्रेस की भी कमान है, पूरे अगर उस 11 नगर निगम का भी रिजल्ट आना है, उस लेवल पे क्या आकलन करते हो कांग्रेस को लेकर? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा आकलन करके सर्वे करवा के पूरे टिकटों का वितरण किया है और निश्चित तौर से हमारे जितने भी महापौर के प्रत्याशी हैं और महापौर के ही नहीं, वार्डों में भी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस को देंगे। जिला पंचायत के नतीजे आए हैं, इनसे क्या लग रहा है? देखिए, जिला पंचायत के जो नतीजे हैं वही तो ये दर्शाता है कि आज जनता कितनी त्रस्त है, किस तरह से जनता के लोकतंत्र पर शासन तंत्र हावी हो रहा है। आज हमारे चुने हुए जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को बलपूर्वक सर्टिफिकेट लौटाने के लिए कहा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से शासन एक निरंकुशता की ओर बढ़ चुका है। ये बहुत ही गंभीर बात है। ठीक है, फिर भी आपको शुभकामनाएं आपके अगले कदम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, तो विभा जी आ चुके हैं, परिवार के साथ मंत्रणा करेंगे, उसके बाद उन्हें कई कामों के लिए निकलना है, पूजा अर्चना हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है अब पोलिंग बूथ पर अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए मैं आपको रोक रहा हूं। जितेंद्र, बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है, तस्वीर देख लीजिए पहले, थोड़ी आवाज भी सुनने की कोशिश करते हैं। जल का अर्पण, संस्कार धानी की तस्वीर, डॉक्टर जितेंद्र जामदार बीजेपी के प्रत्याशी जबलपुर, सुबह सुबह जल अर्पित कर रहे हैं और आशीर्वाद यही मांगा जा रहा है कि शहर की सरकार का सुल्तान, शहर की सरकार की सत्ता मिले, जनता का आशीर्वाद मिले।
तो ऐसी तमाम दिलचस्प तस्वीरें भी वक्त वक्त पर आपको दिखाते रहेंगे। शहर की सरकार को लेकर पल पल का कवरेज जारी है। ब्रेक के लिए रुक